भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, पर ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। इस खूबसूरत से देश में ऐसे हजारों रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज तक किसी ने भी समझा नहीं पाया है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर साइंस। आइए एक्सप्लोर करते हैं भारत की कुछ ऐसे रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें कोई भी समझा नहीं सका। नंबर 1, रेड रेन ऑफ केरला। वो घटना इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। इसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये आज तक अनसुलझी पड़ी है। दिन था 5 जुलाई सन 2001। समय था दोपहर। लोग उस सुहाने दिन का मजा ले रहे थे, पर अचानक से बिजली कड़कना शुरू हो गई और एक ऐसी चीज शुरू हुई जिससे वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और वो थी बारिश। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास बात क्या है, पर वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो खून की बारिश थी। पर ये सब वहाँ के लोगों का मानना था। मैं आपको ये मानने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि वो खून की ही बारिश थी। तो चलिए थोड़ा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। उस दिन जो अचानक से बारिश शुरू हुई थी उसकी कलर लाल थी, और बस लाल ही नहीं, लोगों ने येलो, ग्रीन और काले रेन ड्रॉप्स को भी रिपोर्ट किया। पहले पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये बस कुछ डस्ट यानी धूल के टुकड़े हैं जो पोल्यूशन के चलते या फिर किसी मीटियोर यानी उल्का के चलते बारिश में मिल गई थी। साइंटिस्ट फिर उस रेन के सैंपल को एक लैब में ले गए और उन्होंने उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि वो कोई मीटियोर का पार्टिकल नहीं, बल्कि एक ऐसी पार्टिकल है जो जिंदा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जीवित पार्टिकल थी जिनके अंदर लाइफ थी। साइंटिस्ट को वो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जैसी लग रही थी, जिससे इंसानी खून बना है, ये सेल जैसी लग रही थी। वो साइंटिस्ट कैसे पता करते कि वो जिंदा है कि नहीं? इसका एक ही तरीका था, और वो है इसका डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना। पर असल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए नहीं था। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थी, पर उसमें कोई डीएनए मौजूद ही नहीं था। वो काइंड ऑफ एक अजीब सा पैराडॉक्सिकल लाइफ विदाउट लाइफ था। पर कई साइंटिस्ट ये डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल में होनी चाहिए, और क्योंकि अगर हम और एडवांस डिवाइसेस से इसकी जांच करें तो हमें ये पता चल सके कि इसकी असल सच्चाई क्या है। ये इतनी मिस्टीरियस ड्रॉप थी कि साइंटिस्ट ने 10 साल तक इस रेन ड्रॉप को लैब में संभाल के रखा। सन 2001 में तो ये सामने आया था कि इसमें कोई डीएनए नहीं था, और सन 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमोर्गन के डॉक्टर राजकुमार गनप्पा और डॉक्टर स्टुअर्ट हॉक ने की कुछ एडवांस डिवाइसेस से इसकी जांच कई महीनों तक बारीकी से की, तो उन्हें ये पता चला कि इसमें डीएनए सच में मौजूद है। बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट्स में कहा गया ये कोई एलियन इन्वेजर है, एलियंस धरती पे लाइफ को भेज रहे हैं यहाँ पर पनपने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी अननोन पार्टिकल जिससे दुनिया की किसी और जगह पर नहीं देखा गया, वो आखिर केरला में कहां से आया? इन्हीं सभी कंफ्यूजन के चलते आज तक ये मिस्ट्री है कि केरला में वो खूनी लाल बारिश कैसे हुई। नंबर 2, जटिंगा। जटिंगा आसाम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है। ये गाँव बहुत ही हरा भरा है, हर गाँव की तरह, पर ये इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग सी अजीब घटना के लिए फेमस है, जो है सुसाइड ऑफ द बर्ड्स। ये घटना हर साल के सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में होती है। इस ड्यूरेशन में सारे बर्ड्स मास सुसाइड कर लेते हैं। सूर्यास्त के बाद 7 से 10 बजे के अंदर हजारों बर्ड्स अचानक से अपना बैलेंस खोने लगती हैं। वो वहाँ के घरों में और पेड़ पौधों में जाके टकरा जाती हैं। वेल, ये सुसाइड वर्ड तो वहाँ के लोग यूज करते हैं, पर अगर हम अपनी कॉमन सेंस लगाएं तो ये असल में सुसाइड नहीं है। अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो बर्ड्स का ब्रेन सुसाइडल नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, पर चिड़ियों में ऐसा नहीं होता है। टूरिस्ट और साइंटिस्ट को सालों तक ये आश्चर्यचकित करती रही, इसलिए ये घटना वहाँ के निवासियों, टूरिस्ट और साइंटिस्ट को आश्चर्यचकित करती रही सालों तक। यहाँ के तो ज्यादातर निवासियों का ये मानना है कि यहाँ पे कोई भूतिया ताकत है जो इन चिड़ियों को नीचे खींच लेती है। बर्ड्स माइग्रेशन दुनिया की कई जगहों पर करते हैं, पर किसी और जगह पर ऐसी फेनोमेनन को देखी नहीं गया है। तो ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? आखिर क्यों इतने सारे बर्ड्स इस जगह पर मर जाते हैं?
बहुत सारे साइंटिस्ट इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते आ रहे हैं। जैसे कुछ का मानना है कि बर्ड शाम के वक्त आसमान में मौजूद सूरज के रोशनी के चलते अपना बैलेंस खो देते हैं, और कुछ का मानना है कि फॉग यानी कोहरे के चलते ये अपनी दिशा को खो देते हैं। पर प्रश्न तो ये उठता है कि दुनिया में ऐसी सेम कंडीशन में कई बर्ड्स माइग्रेट करती हैं और किसी और जगह पर ऐसी कोई घटना को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? इसलिए ये जगह अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि बर्ड्स के सुसाइड से मशहूर है। ये एनिमल और बर्ड सुसाइड वाली घटना दुनिया में और कई जगहों पर देखी गई है। अगर हम लोग दूसरे देशों की बात करें तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर क्रीचर्स बहुत ही अजीब तरह से मारे जाते हैं। जैसे जापान में एक ओकीगाहारा नाम का एक जंगल है जो कि इंसान के साथ साथ वहाँ के जानवरों और चिड़ियों के सुसाइड के लिए फेमस। ये दुनिया की एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर हर साल 100 से भी ज्यादा सुसाइड होते हैं, और जब रिसर्चर्स उस जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए जानवर और बर्ड्स मिलती हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों का ये मानना है कि उस जंगल में कोई शैतानी साया है। स्कॉटलैंड में भी एक ऐसी फेमस ब्रिज है जहाँ पर डॉग सुसाइड कर लेते हैं। अजीब बात यह है डॉग उस ब्रिज की एक ही जगह पर सुसाइड करते हैं। दुनिया में तो ऐसे लाखों करोड़ों ब्रिज हैं, पर बाकी पुलों पर तो ऐसा नहीं होता। पर इसी ब्रिज पर ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन का आंसर आज तक किसी को नहीं मिला। इससे पहले भी मैंने एरिया 51 और हॉन्टेड चीजों पर वीडियो बनाया है, तो उन्हें देखना मत भूलना। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं हर हफ्ते ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब हैं तो सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, फिर आपको मेरी वीडियो एग्जैक्ट उस समय पर मिल जाएगा जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।